मैं हूं आमना खालिद और आपको अपने प्रोग्राम लेट्स टॉक इनफॉर्मल से खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारा टॉपिक है मैथ्स। मैथ्स जब भी हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में बेसिकली बहुत सारे सवाल गर्दिश करते हैं जो कि रिलेटेड होते हैं फार्मूलाज से, और बेसिकली हम इन चीज़ों से दूर भागते हैं कि ये कैसे हमें समझ आएगी। इट्स लाइक एन एंग्जाइटी। तो जो हमारे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं अब्दुल समद, उनका ये मानना है कि वो किसी को भी मैथ से मोहब्बत करवा सकते हैं, जो कि यकीनन एक बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की बात है। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानकारी हासिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपका? सर सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही करना चाहूँगी कि आपने मैथ को ही प्रायोरिटी क्यों समझा, या क्या दर्द मैथ के लिए उठा कि आपने सोचा कि मैथ को मुझे पकड़ना है? असल में आपका ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस होता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ जब मेरी स्कूल लाइफ थी, तो मुझे सारी अपनी स्कूल लाइफ में कभी मैथ समझ नहीं आया। कुछ मैथ्स के टीचर्स का भी खौफ होता है। अक्सर बच्चों में ये होता है कि मैथ का टीचर बहुत सख्त है जी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ, और मैं ग्रेड 1-2 तक तो मैथ बहुत आसान होता है, काउंटिंग और एडिशन सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मुझे मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आया, और मैं जब मेरा 9th का एग्ज़ाम हुआ फाइनल, तो मेरा मैथ्स में 100 में से 0 आया। तो मेरे लिए मैथ्स एक हवा था और लगता था, और मैथ्स के बगैर आपको पता है आप मैट्रिक ही नहीं पास कर सकते, बेसिक सब्जेक्ट ही हमारा अगर मैथ्स आपका वो ना होता है। हो। जी बिल्कुल। तो मुझे फिर अल्लाह ताला आपको मौका देता है, तो मुझे मौका मिला कि मुझे मैट्रिक तो करना था और प्राइवेट करना पड़ा। तो मुझे एक टीचर मिले, रफ़ीक साहब। उन्होंने मुझे 3 महीने में 10 साल का मैथ पढ़ाया, और इतना अच्छा पढ़ाया कि मेरे 173 आउट ऑफ 100 मस्ट बी एन एंजल फॉर यू। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो बस वहाँ से फिर मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल वही था ओके। कि मुझे जब मैथ्स पे बोर्ड पे लिखा जाता था तो मुझे वो डांसिंग एग्जैक्टली बिल्कुल सही। तो वहाँ से फिर शुरू हुआ, और फिर मैंने अप टू BSc लेवल डबल मैथ स्टैट्स पढ़ा, और मुझे ये समझ में आ गई थी कि जो बच्चे मैथ से भागते हैं या खौफज़दा हैं, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह बेसिकली उनके टीचर्स हैं। अगर वो उनको सही तरीके से ना सिखा सकें तो आप समझ लीजिए कि अगर तो आपका जो मैथ का टीचर है वो अपना रोल प्ले कर लेता है तो बच्चे स्कॉलर हैं कल के, और अगर वो टीचर अपना रोल प्ले नहीं कर सकता तो फिर वो सारे बच्चे कल की सोसाइटी में लागू होंगे। तो ये बेसिकली तो मैं उसमें यही फील करता हूँ कि एक्चुअली लोगों को ये अवेयरनेस नहीं हुई अब तक, ख़ास तौर से पेरेंट्स को, कि अगर उनका जो बच्चा है वो मैथ्स के साथ स्ट्रगल करेगा और उसे नहीं समझ में आएगा तो कितना बड़ा नुकसान होगा उसको। ये है सर। अभी आपके फ़िलहाल के लिए मेन गोल क्या है, फोकस आपका किस चीज़ पे? देखिए, मैथ्स को बच्चे के लिए दिलचस्प बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपके प्राइमरी ग्रेड्स हैं, ग्रेड 3, 4, 5, ये फाउंडेशन स्टेज है। अगर मैथ्स की फाउंडेशन नहीं बनी तो जब आप ग्रेड 6 में पहुंचेंगे और वहाँ अलजबरा आएगा तो वहाँ पे फिर आप मैथ से भागना शुरू हो जाएंगे। अपनी नोटबुक पे आप लिखेंगे आई हेट मैथ, और आगे ज्योमेट्री और ये सब चीज़ें आती जाएंगी, और फिर आपका कैरियर जो है वो आप बड़ी मुश्किल से मतलब आप अगर मैट्रिक पास करेंगे तो आपको पता है आगे कंपटीशन है, आपको कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं, और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, तो वहाँ बच्चा फिर बुरी तरह से नाकाम होगा। बिल्कुल सर, जो हमारी बेस होती है प्राइमरी लेवल पे आपको ही साइंसेस समझनी है जी, अगर हम पिक कर लेना तो बेहतर रहता है। मज़ीद अगर हम इसको फिर एक माउंटेन बनती जाती है, हमें समझ नहीं आता, वो प्रेशर बिल्ड होने लगता है। बिल्कुल ऐसा। बिल्कुल सही। सर आपकी टेक्निक क्या है, अगर एक वीक बच्चा है एक मैथ्स का, तो आपकी क्या टेक्निक होती है उसके लिए, किस तरह से उसको समझाया जाए? देखिए, सबसे पहले तो बच्चों को ये समझाने की ज़रूरत है कि जो लोग हमें इंटेलिजेंट दिखाई देते हैं वो भी वैसे ही हैं जैसे हम हैं। अल्लाह ताला ने उनको भी 2 आँखें, 1 नाक, 2 कान दिए हैं, वही दिमाग दिया है जो उनको दिया है। बात सारी होती है कि आपका एटीट्यूड क्या है मैथ्स की तरफ। देखिए, मैथ्स में मैं जब बच्चों को पढ़ाया करता था कभी, तो मैं उनकी नोटबुक पर एक स्टेटमेंट लिखता था कि रिमेंबर इन मैथमेटिक्स प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। प्रैक्टिस के बगैर मैथ्स नहीं हो सकता, यानी मैथ्स को कॉन्सेप्चुअली समझना उसका 50% पार्ट है, उसको प्रैक्टिस करना। और वहाँ पे मैं एक लफ्ज़ बोलता हूँ एबनॉर्मल प्रैक्टिस। एबनॉर्मल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि एक प्रॉब्लम को आप उस तरह के क्वेश्चन पर इतनी दफ़ा करें कि उसके बाद आपको वो जो वजदानी कैफियत होती है ना, वो आपके ऊपर इंट्यूशन लेवल अचीव कर ले।
तो एक तो प्रैक्टिस है, दूसरी चीज़ ये है द रिसोर्सेज से इस वक्त इंटरनेट की वजह से इतना मटेरियल अवेलेबल है कि अगर कोई बच्चा चाहे कि वो मैथ में उसकी कमज़ोरी दूर हो जाए तो ये बहुत आसान काम है। मेरा दावे का लफ्ज़ तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर मुझे आप मैथ्स के वो कमज़ोर तरीन बच्चे दे दें कि जिनको मैथ्स में 25 नंबर भी 100 में से लेना मुश्किल है, मैं उनको एवरेज से अबव लेवल पर ले आऊँ। अबाउट 65-70। हाँ एग्जैक्टली, बहुत आसान है। बच्चों को सिर्फ बताना है कि कैसे पढ़ना है, और जब बच्चे को ये पता चल जाएगा ना, देखिए एक चीज़ का अच्छा या बुरा पढ़ाई किसको, अगर आप बच्चों से पूछ के देखें तो कोई भी नहीं पढ़ना चाहता। खेल कूद सारी, और अब तो एंटरटेनमेंट इतनी ज़्यादा है, सोशल मीडिया, एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वहाँ पे लेकिन जब बच्चे को आप ये कन्विंस कर लेंगे, आप बताएंगे ना कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हारे करियर में नुकसान तुम्हें क्या होगा। एक एग्ज़ाम होता है बाहर यूनिवर्सिटीज़ में, हमारे बच्चे जाते हैं SAT, वो लैंग्वेज और मैथ्स पे बेस करता है। तो अगर आपकी मैथ्स की फाउंडेशन ही नहीं होगी तो आप आगे जाके यूनिवर्सिटी एडमिशन्स, साइंसेस पढ़ना, कंप्यूटर साइंसेस पढ़ना, उसका सबसे बड़ा रूट प्रॉब्लम है। तो ये सोसाइटी में कन्वे करने की ज़रूरत है। सर एट दी एंड हमारा जो शो है वो हम वाइंड अप करें, एट दी एंड हमारी यूथ के लिए कोई मैसेज? देखिए मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि जो आपके दिमाग में बात बैठी हुई है कि मैथ्स हमसे नहीं हो सकता, या अक्सर लोगों के जहन में ये होता है कि वो मैथ गाय जो होता है वो अलग ही बच्चा होता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। एक दफ़ा पूरी ईमानदारी से एक कोई टॉपिक मैथ का चूज़ कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को जो मैंने देखा है, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, परसेंटेजेस इसमें वीक होते हैं, एक टॉपिक लें, उसको पढ़ना शुरू करें, उसकी रिसोर्सेज देखें, इंटरनेट पे वीडियोस देखें, और आपने उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक कि आपको पहली गो में आपको थोड़ा सा कोई चीज़ मुश्किल लगेगी, आप उस वीडियो को रिपीट करें। 3 टाइम्स जब आप करेंगे और उसकी का क्वेश्चन सामने आएगा, क्वेश्चन आपसे सॉल्व होने लगेंगे, तो आपको एकदम लगेगा आपकी दुनिया ही चेंज होगी। ये एक्सपीरियंस एक दफ़ा करके देखें। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ कोई टॉपिक ऐसा मैथ का ले लें जो आपके ख्याल में आपको समझ आ ही नहीं सकता, आप 1 घंटे की एफर्ट से आपको लगेगा कि काम आसान है। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। अपनी मेज़बान आमना खालिद को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।